नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, अगर जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें तो करीब 700 से ज़्यादा पेट्रोल पंप होंगे और एक मैस क्रिएट हुआ है। जैसे ही हमने सुना है कि हिट एंड रन में जो बदलाव किया गया उस कानून में 7 साल की 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपये जुर्माना रखा गया है। ड्राइवर हो, ऑनर हो, सब के सब सड़कों पर हैं, नाराज भी हैं। कोशिश सरकार की तरफ से निरंतर की जा रही है। एक न्योता दिया गया था, बातचीत की आई है, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हम बातचीत नहीं कर सकते हैं। इस पर चर्चा करेंगे, आखिर क्या वजूहात हैं, क्यों ऐसा फैसला लिया जा रहा है। आनंद शर्मा जी हमारे साथ हैं। आनंद जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। रंजीत सिंह रैना जी प्रेसिडेंट है, आपका भी स्वागत है। देवेंद्र चौधरी जी टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट, आपका भी स्वागत है। और हर आशीष सिंह प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। आनंद जी बड़े लंबे समय से इस यूनियन के साथ जुड़े हुए हैं, टैंकर ऑनर यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। आनंद जी, आपको नहीं लगता है कि इस वक्त रिफॉर्म्स की जरूरत है? अगर सरकार कोई रिफॉर्म्स करना चाहती है तो आपका बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस पर सहयोग करें। आप सरकार के बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं। मैं तो एक सिंपल सी बात कहूंगा जी। मेरा एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है, इवन मैं भी चलाता हूं, आप भी चलाते हो, ठीक है। उसमें सब भी आ सकते हैं, चाहे स्कूटर वाला होगा, चाहे 4 व्हीलर वाला होगा, चाहे ट्रक होगा, टैक्सी, कोई भी होगा। आप जानते हो कि कोई भी जाके कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई आदमी भाग के आ जाता है, कुछ हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो सबसे पहले मॉब जो है ड्राइवर को पीटता है, किसी दूसरे को नहीं पीटता। और सरकार कहती है कि जो गाड़ी छोड़ के भाग जाता है उसको 10 साल की सजा। मेरे को बताओ, या तो हम वहीं मर जाएं जहां पे लोग मार देंगे, तो या फिर जाके 10 साल की सजा सरकार से ले लें, ठीक है। और उसके बाद 7 लाख रुपया जुर्माना भी दें। बताओ, मेरा एक टैंक ड्राइवर है, उसके बाद 7 लाख रुपया कहां से होगा? अगर वो 7 लाख रुपया देने लायक होगा, वो ड्राइवर नहीं होगा, वो कहीं और काम कर लेगा, वो 7 लाख का ड्राइवर नहीं बनेगा कि मैं ड्राइवर नहीं बनूंगा। दूसरी बात यह है कि 10 साल की सजा, मेरा ड्राइवर 10 साल की उसकी सजा हो गई, मेरे को बताओ बच्चे उसके कौन पालेगा? सरकार पालेगी, कौन पालेगा? सरकार ने ये नहीं सोचा कि 10 साल की सजा हो गई तो ये बंदा आगे इसके बच्चे होंगे, सब होंगे, वो कैसे पलेंगे? सरकार उस तरफ नहीं देख रही। हम भी देख रहे हैं कि गरीब तबका है ड्राइवर, जिसकी सबसे कम तनख्वाह जो है वो ड्राइवर की है, ठीक है। वो दिन रात दौड़ता है। और मैं ये भी कहूं, जितनी मेहनत ड्राइवर करता ना, शायद हम लोग नहीं करते, हम मालिक लोग नहीं करते, तो ड्राइवर लोग इतनी मेहनत करते हैं। कितने हिली ट्रैक पे जाते हैं, ले जाते हैं, ले लद्दाख से आगे भी कई कई ऐसे रूट है जहां पे मैं कहता हूं कि रात को सोना बड़ा मुश्किल है कि ऑक्सीजन नहीं है, फिर भी वो काम करते हैं। लेकिन सरकार ने एकदम सोचा नहीं कि ऐसे कानून जो ला दिए तो उसके बाद उनका क्या होगा कि जो ला दिए किसी के ऊपर। हाँ, एक चीज होती है कि एक जानकर मार के कोई भाग गया तो उसके ऊपर केस रजिस्टर किया जाए तो अलग बात है। जो गलती, आनंद जी, उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे जो जान के? वही तो चीज मैं कह रहा हूं ना, सवाल ये पैदा होता है। मैं मानता हूं आपकी गवर्नमेंट बात। रिफॉर्म कर रही है, आप टेबल पे आइए, आपको बीच का रास्ता निकालिए कि हम इतना दे सकते हैं जुर्माना, इतनी सजा होनी चाहिए। देखो, आपकी वजह से लोग परेशान, आप मानते हैं। देखो, आप भी ट्रेवल करके स्टूडियो तक पहुंचे, कितना रश था और पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। टूरिस्ट स्थलों पर गए हुए हैं, उनको वापसी के लिए जगह नहीं मिल रही है। मैं आपको एक सिंपल सी बात कहूंगा जी। कल से हम बैठे हुए हैं, सरकार सोई है। सरकार को पता होना चाहिए कि ये तेल बंद हो गया, ये जम्मू और कश्मीर से, मैं कहूंगा ये जम्मू में नहीं है, ये पंजाब पूरा बंद है, आपका हिमाचल पूरा बंद है। हिमाचल वालों ने राशन कर दिया, 5 लीटर तेल से ऊपर किसी को नहीं देना। मतलब हर जगह प्रॉब्लम आई है, तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि ये कानून बनाया है। मैं तो ये कहूंगा, कानून बनाते हैं, एक साइड उस साइड पे डाल देते हैं, ये कानून है जी, और लोगों को पता ही नहीं है ये कानून कौन पढ़ता है, कौन देखता है। हजारों कानून डल जाते हैं, कौन लगता है। जब पार्लियामेंट में पास होता समझ में आता है कि ये कानून हो गया कि 10 साल के बाद 10 साल की सजा होने वाली है। मेरे को बताओ, इस बंदे, किसी बंदे को 10 साल की सजा होने वाले को जमानत भी नहीं मिलेगी। एक्सीडेंट हुआ तो समझो वो अंदर गया, अंदर से वो बाहर नहीं आ सकता। तो इस माहौल में कौन गाड़ी चलाएगा? हमारे तो 250 ड्राइवर चाबियां छोड़ के चले गए, कहते हैं ये चाबियां संभालो, हम गाड़ियां नहीं करेंगे, हम कहीं और जाएंगे और कोई काम कर लेंगे, दिहाड़ी लगा लेंगे, हम इस मुसीबत में नहीं पड़ने वाले। तो रैना साहब से जानना चाहते हैं। रैना साहब तजुर्बाकार हैं, आप लंबे समय से इस फील्ड में हैं। रैना साहब, आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है और इसके आंकड़े ये बताते हैं कि आतंकवाद से कम लोग मरते हैं, हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट से ज़्यादा लोग मरते हैं। तो क्या रोड एक्सीडेंट को रोकने के लिए सख्त कानून बनाना बेईमानी है? देखिए, इसके मायने नहीं है। इस
आतंकवाद जो चल रहा था सर, जी कितनी मिलिटेंसी कश्मीर में हुई है, जी हमारे टैंकर फिर भी जाते थे। करगिल बाढ़ में इतने हालात खराब थे, कोई गाड़ी नहीं जा रही थी, सिर्फ हमारे टैंकर ही जा रहे थे। और इतना काम किया हमने। अगर सरकार ने ये काले कानून लगा दिए तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? वो लोग वो कहते हैं हमने, हमारे तरफ से कोई बंद नहीं है, तीनों डिपो के दरवाजे बिल्कुल एकदम खुले हैं जी, खुले हैं। हमने ये सरकार को कहते हैं हमारे तरफ से कोई बंद नहीं है, तीनों दरवाजे खुले हैं, मगर ड्राइवर गाड़ी भरने के लिए तैयार ही नहीं है। ड्राइवर चाबियां छोड़ के चले गए हैं कि हम और कोई काम करेंगे, या आप चाबियां मानो हम नहीं काम करना चाहते, या हम काम नहीं करेंगे। और देखिए ये तो सरकार ने, हमारी तो गलती तो नहीं है ना, हमने तो कोई बंद नहीं किया। हमें अगर लोग सफर कर रहे हैं तो इसमें हमारी गलती नहीं है, ये तो सरकार ने देखना क्या करना। जी चौधरी साहब, आप हमें बताइए कि 1996 में जब इलेक्शन हुए तो आपका बड़ा रोल रहा है, यानी डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं थी JNK में, और टैक्सी यूनियन का बड़ा एक रोल रहा है, आपने बड़ा ईमानदाराना तरीके से रोल निभाया है। और आप जानते हैं जब मिलिटेंसी पीक पर थी, अब थी, जब मैंने अभी एग्जाम्पल दी भी, यहाँ पर सड़क हादसों से लोग ज़्यादा मरते हैं। आपको पता होगा, अगर हम रामबन की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें, डोडा की बात करें, वहाँ पर जो हादसे होते हैं कहीं तो लाशें नहीं मिलती हैं। तो ऐसे में अगर सरकार कोई रिफॉर्म्स लाना चाहती है, हमें उनकी मदद करना चाहिए। दूसरा, सरकार को मैं इसलिए क्रिटिसाइज़ करता हूँ कि जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं, एटलीस्ट उनसे तो बातचीत करनी चाहिए कि हम ये कानून बनाने जा रहे हैं। जी देखिए सर, मैं ये सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें अपनी बात करने का यह मौका दिया। ऐसा है कि जैसे हमारे प्रधान जी अभी बता रहे हैं कि किस तरीके से ड्राइवर जो है, जो क्लीनर जो है, वो गाड़ियों की चाबी छोड़ के भाग रहे हैं। तो ऐसे में अगर ड्राइवर अपने आप को सेफ नहीं समझता है कि एक दिहाड़ी लगाने वाला बंदा जिसको 400-500 रुपये का एक दिन में मिलता हो, वो 10 लाख रुपए 7 लाख रुपए लाएगा और 10 साल की उसको उम्र कैद हो, मतलब 10 साल की कैद होगी, लोगों के जानबूझ के वो कत्ल करेगा। एक रोड पे चलता हुआ ड्राइवर कभी सड़क पे एक मेंढक भी आ जाए ना, उसको बचाने की कोशिश करता है, एक मेंढक को बचाने की कोशिश करता है। और हमने, जैसे आप कह रहे हो कि हमने ये उम्मीद रख के उस समय देश के हालात कहाँ के कहाँ और हमारी स्टेट कहाँ की कहाँ पीछे चली, जैसे सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। हम मान लेते हैं कुछ लोग मेंढक को भी बचाते हैं, कुछ लोग किस तरीके से पूरा जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टर ने, टैक्सी भी है, सब लोग थे उसमें जी। जम्मू कश्मीर में मैंने फारूक साहब को बोला था, उमर साहब को बोला था कि आपकी जो 96 की इलेक्शन हुई, बताइए वो किसने करवाई, वोट किसने डाला? हम लोगों ने जाकर अपनी जान पर खेल के भी सरकार का साथ दिया और जाकर वहां पर इलेक्शन हुआ। और आज उसका नतीजा कभी मिलता है, ये नए नए एक्सपेरिमेंट, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें ये दिहाड़ीदार लोग हैं। आज एक दिहाड़ी लगाने वाले को 600 रुपया मिलता है, लेकिन मेरे ड्राइवर को 600 नहीं मिलता है जी। और वो किसी जगह, मुझे ये बताइए कौन सी वो ऐसी गाड़ी है जिस पर ड्राइवर नहीं है? राष्ट्रपति साहब की गाड़ी पे भी ड्राइवर है। वो कौन सा डिपार्टमेंट है जहां अफसर जो है वो अपने ड्राइवर के जरिए नहीं पहुंचता है? वो कौन सी ऐसी जगह है यहाँ से लोगों को हम गाड़ी देकर उसको अपने ठिकाने पे नहीं ले जी बिल्कुल। आज देखिए कल लोगों के बच्चों के पेपर आ रहे हैं, पूरा ट्रांसपोर्ट, ऑल जैन के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने भी पूरा ये इसको स्ट्राइक पे है और लोगों को कितनी बड़ी किल्लत आ रही है। पेट्रोल टैंक बंद हो गया, इनका सिस्टम बंद हुआ तो सारा तेल की सप्लाई बंद होगी और उसके बाद जब ट्रांसपोर्ट बंद हो गया तो आज तो मैं समझता हूँ लोगों को ये परेशानी है। कल लोगों को जो रोजमर्रा की जरूरत है, आज तेल नहीं मिल रहा है, कल आटा नहीं मिलेगा, परसों चीनी नहीं मिलेगी, क्या मिलेगा यहाँ पर? और मुझे ये इस चीज का पक्का यकीन है, जैसे हमारे प्रधान जी ने भी कहा कि ड्राइवर किसी भी कीमत पर, मैंने आपको पहले भी कहा, किसी भी कीमत पर गाड़ी नहीं चलाएगा। गाड़ी चलाने के लिए सरकार को कोई वोट तैयार करने पड़ेंगे। एक ह्यूमन बीइंग, एक ड्राइवर जो है जिसको पता है कि मैं दिहाड़ी लगाकर और मेरे आगे इतना बड़ी गाड़ी आ रही है, 10 साल की मुझे सजा है और 7 लाख रुपए मुझे बनना पड़ेगा, मैं ऐसा काम करूंगा? कोई काम नहीं करेगा। आगे ही बहुत सी किल्लत है ड्राइवर की हमारे पेशे में, क्योंकि मैं भी एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे को ड्राइविंग में नहीं ला रहा हूँ। क्या नहीं, ऐसा काम है ड्राइवर डे बाय डे काम हो रहे हैं और अगर कोई जरूरतमंद लोग इसमें काम कर रहे हैं तो उनके लिए आप ये करोगे। और मैं ये आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, ये खाली ट्रांसपोर्ट के जो लोग हैं, जो कमर्शियल व्हीकल है, उनपे नहीं है, जो हम जैसे लोग हैं। जी जी। हर घर में, आज एक घर में अगर 4 लोग हैं ना, चारों के पास कोई ना कोई गाड़ी है। वो स्कूटी पे भी इतना ही लागू होगा, वो कार पे भी होगा,
ये अलग बात है कि वो यूज कम करेंगे, लेकिन हम लोगों ने लोगों की सेवा देनी है, लोगों की ड्यूटी देनी है जी। हमने गाड़ी बराबर चलानी है। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि इस कानून को रोल बैक करना चाहिए और इसको पहले इससे बात भी करने के लिए कम से कम जो स्टेक होल्डर है उनसे बात बैठ के करनी चाहिए कि इसका कैसे करना चाहिए। हर्षिश, हड़ताल का लॉजिक क्या है, क्या मानते हैं आप, इसको जायज ठहराते हैं? नहीं, देखिए इसमें जायज़ नाजायज़ की कोई बात नहीं है, क्योंकि मीडिया एक ऐसा पिलर है। ठीक है, आपने क्वेश्चन पुटअप करने हैं, आपने सरकार का पक्ष भी रखना है और आम जनता का भी पक्ष रखना है। मैं आपको बता दूं कि ये हड़ताल जो है ये जानबूझ के नहीं की गई, इसके पीछे एक बहुत बड़ी ऐसी एक कानून जो लोगों पे लगाए जा रहे हैं उसकी बात रखने के लिए ये एक एजिटेशन है, ये पीसफुल एजिटेशन है। इसके पीछे एक ही एक मंशा है कि गवर्नमेंट को अपनी आवाज़ बताई जाए। लोगों को परेशान करने की हमारी कोई मंशा नहीं है, क्योंकि ड्राइवर्स ने गाड़ियां चलानी है, गाड़ियां रोबोट्स तो नहीं चलाएंगे, गाड़ियां तो ड्राइवर्स नहीं चलानी है। आपने एक बात कही अभी कि रोड में लोगों की मंशा कुछ और हो जाती है, कुछ जानबूझ के भी एक्सीडेंट्स होते हैं, जानबूझ के, जहाँ पे हम सोचते हैं कि बड़े फेमस एक्सीडेंट्स हमारे इंडिया में हिट एंड रन केसेस हमने हिट एंड रन वाले केसेस हमने सुने। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी उसकी चपेट में आ गए। ठीक है जी। उसको उसकी अवज में मेरे को लगता है गवर्नमेंट ने ये कानून के बारे में सोचा होगा कि लोग धड़ल्ले से कोई ऐसा काम या किसी को शौक है कि अपनी महंगी गाड़ियां चढ़वा के लोगों के ऊपर उनको मार देना, तो बाद में 2-2.5 साल कैद भुगत के निकल आना। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट को साथ ही साथ ये सोचना चाहिए था, ये बहुत बड़ी वर्क फोर्स है, इसके साथ ये बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले नहीं जुड़े, महंगी गाड़ियों वाले, इसके साथ ड्राइवर जो कि सप्लाई चेन पूरे इंडिया की, पूरे भारतवर्ष की चलाने के पीछे सप्लाई चेन कौन, फैक्ट्रियों, कारखाने हैं, डिपोज हैं, वहां से माल डोर की सप्लाई डोर टू डोर कौन दे रहा है? ड्राइवर भाई दे रहा है ना। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था, पहले विचार करने चाहिए थे। हमारी बड़ी बड़ी एसोसिएशंस हैं, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस हमारी बैठी हुई है दिल्ली में, उनसे बातचीत करनी चाहिए थी कि ऐसे कानून लाने जा रहे हैं। उसके बीच में हम उनको प्रावधान अपनी तरफ से भी हम बताते कि ठीक है, आपकी ये जो सजा थी पहले 2 साल से मैक्सिमम, आप इसको 3 साल ले जाइए, बढ़ा के 4 साल ले जाइए, 5 ले जाइए, लेकिन इतना सख्त मत कीजिए कि लोगों के अंदर एक भ्रम फैल जाए, लोगों के अंदर डर सा फैल जाए कि कल को वो ड्राइविंग साइड जो ड्राइविंग की हमारे ड्राइविंग फोर्स है पूरे भारत की, वो कहीं ना कहीं एक भ्रम में फैल जाए, वो डर में। आनंद जी, आपसे जानना चाहूंगा, ये खाली चालक और ऑनर ही कर रहे हैं, जो आम लोग जिनके पास अपने पब्लिक व्हीकल्स हैं, क्या वो भी सड़कों पे आ सकते हैं? बिल्कुल, ये हल कानून हर एक के लिए। आप स्कूटर चलाने वाला हो गया, यस, गाड़ी चलाने वाला हो गया, हर एक के भाई, जब ये लोगों को समझ आएगी ये कानून क्या बना कि हमें 10 साल की सजा हो जानी है, तो फिर लोग भी सड़कों पे आएंगे। मैं ये कहूँगा, एक्सीडेंट जैसे आपने पहले बात करी, इनसे भी पूछा, सबसे पूछा कि एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मिलिटेंसी में कम लोग मरते हैं, एक्सीडेंट में ज़्यादा मरते हैं। फैक्ट है। उसका कारण मैं आपको बताऊं, वो नशा है जो सरकार रोक नहीं पा रही। सरकार ने अपनी नाकामी जो है, नशे में आनंद जी फिर आपके चालक भाई भी होंगे, मैं उसको नहीं आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते। मैं उसको नहीं कह रहा हूं जी। एक्सीडेंट कम करना, देखो एक्सीडेंट किसी के साथ लग सकती है, कुछ भी हो सकती है, किसी के घर में घुस जाएगी, कहाँ घुस जाएगी, क्या होगा उसका कोई पता नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं, जितनी देर ये नशा बंद नहीं ना होता, ये सबसे बड़ा कारण एक्सीडेंट का वो है। ठीक है ना, मैं ये कहता हूं सरकार इसको, नशे को बंद करे, नशे की बात को हमारे ऊपर मत थोपे कि भाई ड्राइवर को 10 साल की सजा कर दे और 7 लाख रुपए जुर्माना कर दे। ये हमारे ऊपर भी लागू होता है। हमारे आगे गाड़ी के कोई आ जाएगा, सबसे पहले भाग जाएंगे हम, हमें पता मार पड़नी है, लोग मारेंगे, हम मार क्यों खाएंगे। मैं तो ये कहूँगा, ऐसे रूल बनाने से पहले सोचना चाहिए था कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। सरकार ने उस तरफ देखा नहीं, उन्होंने कहा हमने कानून बनाने हैं। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले 133 कितने थे वो सारे MLA MLC MP सब बाहर निकाल दिए, 141 141 वो निकाल दिए बाहर, और इन्होंने कानून लागू कर दिया फटाफट जी। ठीक है ना। अब ये तो नीचे हाउस से पास हुआ, अभी तो अपर हाउस में पास होना है, उसके बाद आगे जाएगा, लागू होगा। लेकिन कहने का मतलब है सरकार इसको अभी ठंडे बस्ते में डाल दे तो ठीक है, नहीं तो मैं ये कह रहा हूं, ये यहां से आग नहीं चली है, ये आग पूरे इंडिया में लगेगी। ये सब लोग समझ रहे हैं और लोगों को भी समझ बाद में आएगी जी। और जो किसान आंदोलन हुआ है वो छोटा आंदोलन था, मैं ये कहूँगा ये बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है और ये स्टार्ट हुआ है, और कितना दूर तक जाएगा ये इसकी आवाज़ आने वाले दिनों में पता लगेगी। और लोगों को जब समझ आएगी कि भाई ये हिट एंड रन, कोई भी नहीं रुकता, एक्सीडेंट हो गया
कोई बंदा मर गया, डर के मारे लोग भर जाते, बंदा मर गया मेरे से। जी। तो मारना कोई नहीं चाहता। मेरे को ये बताओ कौन एक्सीडेंट है जो जान के मारता है? कोई नहीं मारता। जी। लेकिन जो लोग मारते हैं उससे हमें डर लगता है। जी। लोगों को भी डर लगता है, सबको डर लगता है। जी। यहां तो कुछ नहीं, आप बिहार में चले जाइए, यूपी में चले जाओ, ड्राइवर की आंखें निकाल देंगे, टैंक को तोड़ के, टैंकियां तोड़ के आग लगा देंगे, गाड़ी आग लगा देंगे, ड्राइवर को मार देंगे, आंखें निकाल देंगे। वहां तो यहां तक का माहौल हो जाता है। तो वहां बंदा कहेगा इनसे मरने से अच्छा यार 10 साल सजा काट लो। तो लेकिन क्या नाम है, तो इतनी सलाह करने के बाद बच्चे कहाँ जाएंगे? कभी सरकार ने सोचा कि गरीब आदमी को 10 साल के लिए अंदर ठोक दिया, यार इसके पीछे बच्चे क्या करेंगे? नहीं सोचा सरकार ने। अगर ये सोचा होता शायद इस कानून को बरकरार 2 साल से सीधा ही 10 साल बढ़ा दिया। अरे बढ़ाना कोई 1 साल बढ़ा दो, कुछ कर दो, वो सुनाए। हाँ, आप कहते हो कानून लागू, क्या उनको कानून को अगर अच्छा बन रहा है तो उसका हमें साथ देना चाहिए। हम साथ तब देते, ठीक है, साल एक कोई बढ़ा लेते तो हम कहते ठीक है यार बढ़ाया, कोई बात नहीं। लेकिन कोई भागना, ये भागने के ऊपर वो हिट एंड रन, वो हम एक्सेप्टेबल नहीं है। बाकी सब चीज़ है, मार कौन खाएगा ये बता दे। अगर सरकार ने मार खानी है, हम कहेंगे सरकार को मारो, जिन्होंने बनाया तो हम बच जाएं। हमें मार नहीं खा सकते। लोग भागते ही मार से हैं और किसी चीज़ से नहीं भागते। तो सब आपकी तो छोटी गाड़ियां रहती है, ज़्यादा बड़ी नहीं रहती है। आपके चालक और ऑनर क्या कह रहे हैं इस पर, क्या रिएक्शन है? देखिए जी, इसमें सबकी एक ही राय है, जी। चालक भी और जो उसका ओनर है उसकी एक ही राय है। कुछ टाइम पहले हमारा सुखवाल में एक टैक्सी का एक्सीडेंट हुआ था, सुखवाल के पास। तो सेशन जज साहब आ रहे थे कठुआ से, तो उन्होंने अपनी गाड़ी रोक कर पब्लिक से, उनके साथ 2 PSO थे, वो हमारे ड्राइवर को छुड़वाया था, और नहीं तो वहां उसका कत्ल था पक्का। इस किस्म की जैसे ये बात हो रही है, ये बिल्कुल सबसे पहले आज देखिए, कोई अदरवाइज भी कोई कहीं जख्मी है, किसी को कोई रोड पर मिल गया, कोई बीमार मिल गया, उठाकर अगर आप हॉस्पिटल ले जाते हो तो पुलिस सबसे पहले उसका पीछा करती है कि जो लाता है, सबसे बड़ी जो बड़ी बात है। तो क्योंकि ये हमारे ART साहब होते थे भुवनेश शर्मा जी, उन्होंने एक इस पे बुक बनाई थी, उनको अवार्ड भी मिला था जी, वो आपको पता होगा, ठीक है, पढ़ ली। कि अगर कोई किसी को पहुंचाता है हॉस्पिटल, उसका नाम जरूर लिखो, लेकिन उसको इनाम दिया जाए, उसको इनाम मिलना चाहिए, ना कि उसके खिलाफ आप वो गवाही बन जाए, वो हमेशा कोर्ट में या पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाता रहे। इस किस्म की जो बातें हैं ये बिल्कुल गलत है। हमारा जो ड्राइवर है या हमारा जो मालिक है, सबका एक ही बात है, जब तक ना ये कानून वापस लिया जाएगा गाड़ी हमारी रोड पे नहीं आएगी। हर्षिश, क्या लगता है आपको कि कोई बीच का रास्ता आपकी नज़र में है? देखिए, ऐसा है कि बीच का रास्ता तभी निकलेगा जब गवर्नमेंट बातचीत का रास्ता खोलेगी। गवर्नमेंट ने आपको आमंत्रित किया था, आप गए नहीं, इसी देखिए, तरह से बात आमंत्रित करना वो अलग बात है। पहले हमारे पास आना था, हमारी बात सुननी थी, हमारे दुख दर्द में शामिल होना था, फिर हम उनके साथ बातचीत करते। मैं आपको एक बात इसमें जोड़ दूं कि ये कहते हैं कि रोड में रोड रेज भी है और ये हिट एंड रन भी है। पहले तो आप हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो, पहले फुल प्रूफ रोड्स तो दे दो कि साइकिल वाला कहाँ चलेगा, जानवर कहाँ चलेंगे, हैवी ट्रक वाला कहाँ चलेगा, कार वाले कहाँ चलेंगे। यहाँ पे तो सभी एक अगर ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं तो आप इस नियम से, इस कानून कायदे से एग्री हैं? ठीक है, जब फुल प्रूफ हो जाएगा सिस्टम, जब भारत आगे विश्व गुरु बनने जा रहा है, जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं, तो अगर ऐसी चीज कोई डेवलपिंग कंट्री वाली साइड हम चले जाएंगे, कनाडा अमेरिका वाली साइड चले जाएंगे, तो ठीक है, ऐसे कानून लगाइए, सख्ती कीजिए लोगों पे, हमें कोई। लेकिन आज की डेट में इतने सख्त कानून लाके जो लोग हमारे अवेयर ही नहीं है इस बात के ऊपर, हमारे ड्राइवर्स लोग, जो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके ऊपर आप लगा रहे हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में लगाइए ना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे आप चीजें लगा रहे हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि कानून का आगे क्या होगा, कैसे चलेगा। तो अभी बातचीत का रास्ता गवर्नमेंट को खोल के हमारे साथ बातचीत करनी चाहिए, नहीं तो ये रंजीत जी, आपने अपने ड्राइवरों से बातचीत की है, उनको समझाया है कि क्या है कानून और उनका क्या रिएक्शन रहता है? देखिए, वो क्या समझाएं, उनको सब समझ है कि ये जो कानून लगे उनको सब पता है। वो भी खबरें सुनते हैं, सब देखते हैं कि ये कानून पास हो गया है। कल अगर कुछ देखिए, एक अगर ट्रक खड़ा है, कोई छोटी गाड़ी आती है, अगर उसने कोई शराब पी हुई है, कोई नशा किया हुआ है, वो गाड़ी के साथ आके वो गाड़ी मार देता है, गाड़ी खड़ी है वो मार देता है। अगर वो उसको कोई उसकी डेथ हो जाती है, कुछ होती है, वो कभी उसकी गाड़ी की गलती नहीं मानेंगे, वो बड़ी गाड़ी की गलती मानेंगे। अगर वो बेचारा वो गाड़ी में सोया हुआ है, वो गाड़ी वाला अगर मार के मर जाता है, तो वो जेल क्यों काटेगा, वो सजा क्यों काटेगा, वो क्यों 7 लाख रुपए मरेगा? देखिए ना, ये ऐसे कानून पहले इन्होंने कानून गलत बनाया है कि अगर छोटी गाड़ी वाली गलती करे उसको नहीं कहते, वो बड़ी गाड़ी वाली की गलती कहते हैं, बड़ी गाड़ी। अगर स्कूटर वाला को अपना कार के साथ होता, वो कार वाले की गलती है।
बड़ी गाड़ी के अगर होता तो वो छोटी गाड़ी और गलती करे तो बड़ी गाड़ी को बोलते कि इसने गलती की है। जी। अगर ऐसे कानून ये रहेंगे तो बड़ा मुश्किल है, ये नहीं चलने वाला। ड्राइवर हमारे नहीं मान रहे हैं, वो चाबियां कल से फेंक आ ही नहीं रहे ड्राइवर हमारे, बोलते हैं ये गाड़ी हम दूसरा कोई काम करेंगे। देखिए हमारे दफ्तर में कम से कम 250-300 चाबी पड़ी, जो शर्मा जी ने बताया कि ये भी हम पूरा दिन वहीं बैठे थे, देखा उन्हें, हम रात भर पूरे वहां बैठे रहे, कोई हमसे बात करने के लिए तैयार ही नहीं। देखिए वो डीसी साहब भी आ सकते ना, बाकी जगह जाते हैं वहां आ सकते हैं, फिर तो आप सब क्यों नहीं आ सकते? वो भी तो आ सकते हैं। हमारी वो देखें ना, ये लोग इतने परेशान हैं, पूरा रात को बाहर इतनी सर्दी में बैठे हुए हैं, उनका भी तो फर्ज बनता है वो भी आए हमारे पास, हमारी आवाज सुने। लेकिन आनंद जी, गतिरोध को खत्म तो करना है, जो गतिरोध बना हुआ है कैसे खत्म होगा? क्या आपने कोई ऐसा रोड मैप तैयार किया है कि जिससे गतिरोध को समाप्त किया जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि इसकी सजा को इतना कम किया जाए और जुर्माना इतने फीसदी कम होना चाहिए? देखो ये तो सरकार के ऊपर है, सरकार बात करना चाहेगी तो आगे जाके बात निकलेगी, ठीक है ना? ठीक है, हमारा हम कहते हैं जो सरकार बुलाती है तो हम क्या जो पहले था वो 2 लाख रुपए जुर्माना, 2 साल सजा और 2 साल की सजा थी, और आज एकदम इतना बढ़ाना क्या जायज़ है? मैं सरकार से ही पूछना चाहता हूँ क्या जायज़ है? 10 साल की जो सजा है उसकी तो जमानत भी नहीं है। मेरा ड्राइवर आज एक्सीडेंट करता, सबसे पहले उसका घर वो अंदर चले जाएगा, उसके बच्चे बेचारे भूखे मरेगा। मैं तो उनको सोचता हूँ, ड्राइवर चलो गया यार, अंदर से रोटी खाएगा चलेगा, अरे उसके बच्चे छोटे छोटे हमारे बेचारे कहाँ जाएंगे? कौन पालेगा उनको? सरकार उसकी तरफ नहीं देख रही है। उनको ये है कि एक्सीडेंट कम होने चाहिए, ऐसे कानून लाओ कि जिससे लहुआ। लेकिन उसके साथ ये भी सोचना है कि इंसान के ऊपर ये थोप रही है, क्या वो 7 लाख देने के लायक है? मेरे को बताओ, मेरा ड्राइवर या कोई भी ड्राइवर 7 लाख देने के लायक है? कोई भी आदमी 7 लाख देने के लायक नहीं है। आप लाख रुपए कहोगे ना, वो भी नहीं दे पाएगा ड्राइवर, क्योंकि ड्राइवर हमेशा हमारे से 10-20 हजार रुपया लेके रखता है, एडवांस लेता है, मेरे बच्चे के लिए फीस देनी है, फलाना देना, ये करना, वो ऑलरेडी हमसे लेके चलता है। क्योंकि बड़ी, मैं तो कहूँगा ये एक ऐसे ही मतलब कमज़ोर जो ड्राइवर कौम है, इनके पास पैसा बहुत कम है ही नहीं है, वो हमसे लेके चलते हैं बड़ी मुश्किल से। तो ऊपर से ऐसे कानून लगा के तो मेरे को नहीं लगता कोई ड्राइवर चलाएगा। आने वाले दिनों में ड्राइवर वैसे ही पैदा नहीं हो रहे, पैदा मीन्स कि ड्राइवर नहीं बन रहे, ना ड्राइवर आ रहे हो, कंडक्टर ही नहीं मिलते, तो ड्राइवर आगे ही शॉर्टेज है, हमारे पास ड्राइवरों की शॉर्टेज है। अगर ऐसे कानून आ गए तो मेरे को नहीं लगता कहीं ड्राइवर मिलेंगे। लोग यहाँ से छोड़ के कनाडा जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वहां जाके ट्राले ये वो चला रहे हैं और वहां खुश है सर। और यहाँ पे आके देखो, मैं ये पूछता हूँ, आज आप इसे सरकार से पूछिएगा भी, आप कभी मौका मिले कि इन ड्राइवरों के लिए पूरे रास्ते में कहीं कुछ बनाया आपने? क्या फैसिलिटी दी? आज तक कोई फैसिलिटी नहीं दी। कहीं एक्सीडेंट हो जाए वहां पे कोई एम्बुलेंस है उठा के लेके चले जाए? क्या सरकार ने कहीं सोने के लिए, बैठने के लिए बाथरूम, वॉशरूम कुछ चीज बनाई है? कुछ नहीं। स्वच्छ भारत कहाँ गया भारत? अरे ड्राइवर कहाँ है, जहाँ खड़ा होता वहीं चल बाथरूम चले, बनाया कुछ? मैं सरकार से पूछना, बनाया कुछ नहीं है, सिर्फ कानून पे कानून लाई जाओ, साथ साथ में ये भी तो देखो ड्राइवर को देना क्या भाई? चौधरी साहब, सवाल यह कि कानून में यूनिफॉर्मिटी बड़ी है, चाहे सलमान खान हो उसके लिए भी ये कानून है, चाहे कोई छोटा ड्राइवर हो उसके लिए भी ये कानून है, सबके लिए समान कानून है। जी जी, कानून सबके लिए है जी, लेकिन हमारा ये मानना है कि जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट का जो हमारा ड्राइवर है, ये लोगों की सर्विस देता है, ये लोगों को सर्विस दे रहा है जी। कोई भी हमारी ट्रांसपोर्ट, एक ऑटो से लेकर ऑटो, मेटाडोर, टैक्सी, बस, टैंक, ट्रक, सब लोग जो है ये समाज की सेवा में लगे हुए हैं। इनको एक अलग नजर से भी देखा जाना चाहिए था। 90% जो है, 90 कुछ परसेंट जो है एक्सीडेंट प्राइवेट गाड़ी से है, स्कूटी से है, कार से है। 90 प्लस परसेंट मैं कह रहा हूँ। 10% भी गाड़ियों के जो है ये कमर्शियल गाड़ी के एक्सीडेंट। आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? सिर्फ 10% है। 10% भी नहीं है हमारे जी। हमारा कहने का मतलब है कि जो मुझे वो बताइए आप, वो कोई ऐसा पेशा जो पेशा करते हुए अगर उसे गलती हो रही है, छोटी सी गलती हो रही है, तो उसको 7 साल की सजा हो रही है और 10 लाख रुपया जुर्माना हो, 10 साल की सजा और 7 लाख रुपया जुर्माना हो, वो कौन सा ऐसा पेशा है जी? चंद्रयान आपका जो फेल हो जाता है, ठीक है, क्या क्या आपके जो यहाँ पूरी सरकारें लगी होती हैं वो फेल हो जाती हैं। गाड़ी कौन बना रहा है? गाड़ी का मैकेनिकली अनफिट नहीं हो सकती, गाड़ी जो मैकेनिकली फॉल्ट नहीं आ सकता, क्या टायर नहीं फट गया एक्सीडेंट होता? तो एक्सीडेंट जो है ये बहुत से कारण है। रोड जैसे बताया गया, रोड है। हमने क्या किया है, आज हमारे चेयरमैन सरदार अजीत सिंह जी ऑल ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन से हमारा एक मेमोरेंडम डिपकम साहब को गया 4 बजे। हमने बताया उनको कि स्ट्राइक जो है ये तब तक हमारी है
जो हम यहाँ कह रहे हैं वही हमने वहां कहा है, ये तब तक स्ट्राइक हमारी है जब तक ये रोल बैक नहीं होता। जी। ठीक है। और अगर इसमें जैसे सब आप लोग भी कह रहे हो, आप जो स्टेक होल्डर है उसको पूछना नहीं चाहिए था कि आप लोग हो इसमें, कल आप ही हमारे साथ बैठोगे, मुझे पक्का यकीन है। आप लोग भी जो है, हर एक इंसान जो है, आज ट्रांसपोर्टर अगर खुद आगे आया ना जी। तो लोग बड़ा टेस्ट ले रहे हैं, या ट्रांसपोर्टर की बात है, ट्रांसपोर्टर की बात नहीं है जी। आपके घर में भी आपके बच्चे स्कूटी कार निकालते होंगे, आप भी कल हमारे साथ बैठोगे। हर्षित जी, बड़ी मजबूत गवर्नमेंट है ये, क्या आपको लगता है कि रोल बैक करेगी अपने फैसले को? देखिए उस 303 सीटें उनके पास हैं। नहीं, देखिए ठीक है, उनके पास काफी बहुमत है, जी। लेकिन ऐसी बात नहीं है, उन्हें काफी बातें लोगों की सुनी आगे भी है। बहुमत चाहिए सर। पहले भी उन्होंने बातें सुनी हैं, आगे भी वो सुनेंगे, लेकिन सुनाने वालों की मंशा ठीक होनी चाहिए। जी। तो दूसरा, इतना एम्प्लॉयमेंट हमने दिया हुआ है ड्राइवर्स को, गवर्नमेंट के पास आगे जॉब्स जी। नहीं, हमने उनको एंटरप्राइजेस खोल के दिए हैं, अपने ट्रकर्स, अपने टैंकर्स दिए हैं, हम भी इतनी बड़ी इंडस्ट्री हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं स्टेक बनता है, हमारे साथ बातचीत करके इस मसले का हल निकाले गवर्नमेंट। इसको रोल बैक रिपील करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, आज करे कल करे, वैसे तो 1 अप्रैल को ये लागू होगा, 1 अप्रैल के बाद। अभी टाइम है, सरकार टाइम है, लेकिन टाइम हमारे पास तो, हमारे ड्राइवर को छोड़ के जा रहे हैं ना, उनके अंदर तो एक भ्रम फैल गया हुआ है, वो डर के माहौल में जी रहे हैं कि यार ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कल कैसे हमने गाड़ियां चलानी है, कैसे क्या करना है। तो मेरा गवर्नमेंट से अपील रहेगी आपके मंच से कि गवर्नमेंट इसके ऊपर एक हाई लेवल कमेटी बना के इसको जल्द से जल्द इन बातों को सुने, समझे और हमारे साथ बातचीत का रास्ता खोले। या तो फिर ऐसा हो कि जैसे अभी ई सिस्टम आ गया सारा, ई रिक्शा सब कुछ, रिवॉर्ड के लिए गाड़ी बना दीजिए, यहाँ हमारे ड्राइवर की जरूरत ही नहीं पड़े, रिवॉर्ड से गाड़ियां। हरीश जी बहुत बहुत शुक्रिया, चौधरी जी आपका, राणा साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आनंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं कि आम पब्लिक को तकलीफ ना हो और कोई बीच का रास्ता निकले और जिसमें आपकी भी पार्टिसिपेशन हो और सरकार भी इनिशिएटिव ले। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।